हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट का यूनिट नंबर 5। इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर को कितने तरह के पेमेंट दिए जाते हैं। मतलब पेमेंट जब कॉन्ट्रैक्टर को काम जब ख़त्म कर लेता है तो पेमेंट जब उसको दिया जाता है तो पेमेंट के कितने टाइप्स होते हैं, कितने कौन कौन तरह के पेमेंट इसमें आते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर टाइप ऑफ पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर, ये यूनिट है जो कि यूनिट नंबर 5 में आता है। 4 यूनिट तक डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सभी अभी भी रिमेनिंग यूनिट जो बचे हैं, टोटल 7 यूनिट है, तो उसके बारे में और भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, टोटल यहाँ पर जो पेमेंट का टाइप्स देख रहे हैं वो इंटरिम पेमेंट, एडवांस पेमेंट, सिक्योर्ड एडवांस पेमेंट है, ऑन अकाउंट पेमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट, रिटेंशन मनी पेमेंट, रिड्यूस्ड रेट पेमेंट, पेटी एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इतने तरह के पेमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस इंटरिम पेमेंट। इंटरिम पेमेंट का मतलब ये हुआ कि देखिए, काम जब शुरू हो चुका है, ठीक है, जो एस्टीमेट बना करके दिया गया था, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट और डिटेल एस्टीमेट, तो पैसे जो है एक साथ नहीं दिए जाते हैं। एडवांस पेमेंट वो हो जाता है जो कि पहले आपको एडवांस दे दिया जाता है, बाद में काम कीजिए, काम सेटिस्फैक्ट्री हुआ तो बाकी बचा हुआ पेमेंट रिटर्न किया जाता है। लेकिन इंटरिम पेमेंट सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एडवांस से भी पहले, यानी कि यह ऐसा पेमेंट है जो टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्टर को इशू करना पड़ता है। क्यों इशू करना पड़ता है, क्यों, नेसेसिटी में हम डिस्कस करेंगे क्यों इशू करना पड़ता है। पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ एन एडवांस पेमेंट मेड टू द कॉन्ट्रैक्टर व्हेन द वर्क इज इन प्रोग्रेस। जब वर्क प्रोग्रेस में होता है, जब काम चल रहा होता है, काम स्टार्ट करने से पहले नहीं, काम स्टार्ट हो चुका है उसके बीच में ही जब काम चल रहा होता है, तब यह पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, पेड किया जाता है फॉर वर्क एग्जीक्यूटेड बाय हिम एट सम इंटरमीडिएट स्टेजेज ऑफ द वर्क। जब काम का जो कुछ इंटरमीडिएट स्टेज जब चल रहे होते हैं उस समय इसको ये पेमेंट किया जाता है। अब ये पेमेंट किया क्यों जाता है, तो देखिए ये आता है अब नेसेसिटी में। क्यों पेमेंट करते हैं इंटरिम पेमेंट? इन केस ऑफ लार्ज प्रोजेक्ट, जैसे अगर 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू इन्वेस्ट लार्ज अमाउंट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 200 करोड़ तो कॉन्ट्रैक्टर उसमें इन्वेस्ट करेगा नहीं, ठीक है, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट लॉन्गर ड्यूरेशन तक इन्वेस्ट कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। दिस में नॉट बी सुटेबल टू द कॉन्ट्रैक्टर। इन सच केस इंटरिम पेमेंट इज नेसेसरी। तो उस समय जब जब पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है तो छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में यह पेमेंट कंसर्न अथॉरिटी से इशू कराते रहता है। तो बीच में जब पैसे की ज़रूरत होती है, जैसे हम लोग कोई काम शुरू करवाएं और बीच में जो ठेकेदार है उसको पैसा की ज़रूरत पड़ता है, तो बीच में हम लोग थोड़े थोड़े पैसे देते रहते हैं, देखते हैं कि हमारा काम तो चल ही रहा है, काम तो रुका नहीं है, ठीक है। तो उस केस में जो इससे पेमेंट मेड करते हैं तो उसको कहा जाता है इंटरिम पेमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है द सेकेंड पॉइंट है टू हैव रोलिंग मनी विद द कॉन्ट्रैक्टर सो दैट द प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज मेंटेन्ड। इसके लिए मनी का रोलिंग करते रहते हैं कि उसे पेमेंट करते रहते हैं ताकि जो प्रोजेक्ट है इसका प्रोग्रेस मेंटेन रहे, प्रोग्रेस रुके नहीं तो कॉन्ट्रैक्टर भी कहेगा कि हमें पैसे नहीं मिले तो काम बंद कर दिए। ठीक है, तो काम को मेंटेन, प्रोग्रेस को मेंटेन रखने के लिए ये पेमेंट को इशू किया जाता है। ठीक है, सेकंड है एडवांस पेमेंट। तो देखिए, एडवांस नाम से ही पता चलता है कि काम शुरू करने से पहले जो एडवांस दिया जाता है उसको कहेंगे एडवांस पेमेंट। वही बात है, द पेमेंट मेड ऑन ए रनिंग अकाउंट टू ए कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के रनिंग अकाउंट के लिए फॉर वर्क डन बाय हिम बट नॉट मेजर्ड ऑन द सर्टिफिकेट। मतलब काम अभी मेजर नहीं हुआ है। जैसे ही अगर टेंडर दिया गया है 10 मीटर की वो कंक्रीट आपको ढालना है, उसके लिए अगर टेंडर दिया गया है तो 10 मीटर की वो अभी नापा नहीं है, उसको मेजर नहीं किया कि 10 मीटर को काम किया है कि नहीं किया है, लेकिन उसके बदले इसने एडवांस पेमेंट दिया हुआ है। मतलब पूरा पेमेंट नहीं, कुछ उसका पार्ट्स दिया हुआ है। और ये एडवांस पेमेंट होता कितना है, तो 50 to 75% होता है। ठीक है, टोटल रेट का 50 से 75% तक वेरी करता है। ये डिपेंड करता है उसके डिपार्टमेंट पर, या फिर एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट इंजीनियर पर डिपेंड करता है कि कितना एडवांस देंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये चीज़ें की जाती हैं। एंड नेक्स्ट है सिक्योर्ड एडवांस। तो सिक्योर्ड एडवांस का मतलब क्या हुआ कि जैसे जो मटेरियल यूज होना है, कॉन्ट्रैक्टर ने वो मटेरियल परचेज कर लिया। जैसे कंक्रीट आपको टेंडर अगर मिला 10 मीटर क्यूब, 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग करना है,
आपने कंक्रीटिंग के लिए जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड है मार्केट से उसको परचेज कर लिए और जहाँ पर कंक्रीटिंग करना है वहाँ पर उसको स्टोर में रख दिए, ठीक है। तो जो ऑनर है वो तो देखेगा कि इसके लिए काम करने के लिए तो हमारे पास मटेरियल आ चुके हैं। अब ये पेमेंट कहेगा सिक्योर्ड एडवांस, कहेगा कि हमें अब इसका पेमेंट दीजिए। तो जो ऑनर है, जो काम दिया होता है, टेंडर दिया होता है, फुल पेमेंट तो करेगा नहीं, काम खत्म होने के बाद ही फुल पेमेंट होता है। तो एडवांस पेमेंट से ज़्यादा अमाउंट और फुल पेमेंट से कम, यानी कि जो होता है 75% तक का, ये 75% इसका पेमेंट करना पड़ता है। क्यों करता है? क्योंकि देखता है मटेरियल सारा आ चुका है, काम अब ये नहीं रुकेगा। मतलब इस बात से वो सिक्योर हो जाता है कि अब काम हमारा रुकेगा नहीं, काम अब ये कंप्लीट करेगा ही। तो जब इसको सिक्योरिटी महसूस होता है तब ये उधर से पेमेंट रिलीज कर देता है। तो इसको कहा जाता है सिक्योर्ड एडवांस। देखते हैं इसमें क्या क्या है। द पेमेंट इज मेड ऑन द सिक्योरिटी ऑफ मटेरियल्स ब्राउट बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द साइट ऑफ वर्क व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर कंप्लीटेड आइटम ऑफ वर्क। ठीक है, ये मटेरियल के लिए है कि जिस मटेरियल को बनाना, जिस मटेरियल के हेल्प से काम को एग्जीक्यूट करना है, वो मटेरियल की सिक्योरिटी देख लेता है, तब उस पेमेंट को रिलीज कर देता है। दिस टाइप ऑफ पेमेंट मे बी अलाउड बाय द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अप टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 75% ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का 75% से ज़्यादा ये एक्सीड नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये दो चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगला है ऑन अकाउंट पेमेंट। ऑन अकाउंट पेमेंट का मतलब क्या है? द पेमेंट मेड ऑन रनिंग अकाउंट टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द वर्क्स डन बाय हिम or supplies by him which is measured and recorded in measurement book is called as on account payment। मतलब मेजरमेंट बुक में जितना मेजर किया गया है, मेजरमेंट बुक में जो मेजर किया गया है कि अगर वॉल का कंस्ट्रक्शन हुआ तो कितना डायमेंशन वॉल का है, अगर कंक्रीटिंग हुआ तो उसका डायमेंशन कितना है, जितना मेजरमेंट बुक में पेमेंट का मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट देना कहलाता है ऑन अकाउंट पेमेंट। यानी कि जितना मेजर हो चुका है और मेजर होने के बाद ये पेमेंट आप इसे देते हैं, तो या तो बड़ा पेमेंट रहता है तो इंस्टॉलमेंट में देते हैं, अगर छोटा पेमेंट रहा तो एक साथ कर देते हैं उसे, ठीक है। तो वो कहलाता है ऑन अकाउंट पेमेंट, ठीक है। काम खत्म होने के बाद मेजरमेंट हो चुका है कि जो काम दिया गया था और सेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, जितना कहा गया था टेंडर में उसके अकॉर्डिंग काम किया है, कोई डिडक्शन नहीं करना है, कोई भी चीज़ का रिप्लेसमेंट नहीं करना है, कोई भी चीज़ इसमें सुधार नहीं करना है, तो पेमेंट एक बार बन गया। अगर पेमेंट छोटा हुआ तो एक साथ कर देते हैं, नहीं हुआ तो उसे किस्तों में देते हैं। तो इसी चीज़ को कहा जाता है ऑन अकाउंट पेमेंट, जो कि बेस्ड होता है मेजरमेंट बुक में एनालिसिस, मेजरमेंट बुक में जो रिकॉर्ड है उस पर बेस्ड होता है ये, ठीक है। तो ये होता है ऑन अकाउंट पेमेंट। अगला है फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। देखिए, फर्स्ट और फाइनल पेमेंट का मतलब क्या हुआ कि कोई एक छोटे जॉब के लिए, मतलब क्या, द टर्म इंडिकेट ए सिंगल पेमेंट मेड फॉर ए जॉब और कॉन्ट्रैक्ट ऑन इट्स कंप्लीशन। ठीक है, किसी काम के बदले, किसी सिंगल काम के बदले काम जब कंप्लीट हो जाता है तो एक सिंगल पेमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल है ना, मतलब अगर छोटा काम है, जैसे आपको कहा गया कि एक 2 मीटर हाइट का दीवार बना दीजिए, तो एक दिन में आप काम कर दिए, 2 मीटर दीवार बना दिए 2 मीटर हाइट का, तो आपका वो एक साथ में पेमेंट हो गया, वो फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट हो गया कि वही पहला पेमेंट है, वही आपका आखिरी पेमेंट भी है, क्योंकि अब उसके बाद कोई काम बचा ही नहीं है, वही एक काम कराना था। तो उस पेमेंट को कहा जाता है फर्स्ट एंड फाइनल पेमेंट। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी का मतलब क्या हुआ? सम अमाउंट टू बी होल्ड फ्रॉम द सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर by the engineer in charge where there is any claim for the payment arises out of under the contract against the contractor is called retention money। रिटेंशन मनी का मतलब यह है कि जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया है उसमें से कुछ पार्ट को होल्ड कर लिया जाता है, किसके द्वारा? इंजीनियर इन चार्ज के द्वारा होल्ड कर लिया जाता है। क्यों होल्ड किया जाता है? कि जो आपने काम किया हुआ है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, क्या कोई इसमें क्लेम करना है, ठीक है, या फिर कोई उसमें रिपेयर का काम बाकी है, तो वो सभी चीज़ देखने के लिए इस कुछ अमाउंट को होल्ड कर लिया जाता है। उस होल्ड किए हुए मनी को कहा जाता है रिटेंशन मनी। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जो होता है टेंडर के समय जो जमा करना होता है कॉन्ट्रैक्टर को, उसी में से कुछ पार्ट इसका होल्ड कर लिया जाता है, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिटेंशन मनी। अगला है रिड्यूस रेट पेमेंट। रिड्यूस रेट का मतलब क्या हुआ कि रेट आपका घटा देना। क्यों घटा देना भाई?
जब काम सही किए हैं तो काहे घटाएंगे? जी हाँ, काम सही किए रहेंगे तो नहीं घटेगा, लेकिन काम अगर सही नहीं किए रहेंगे तो ज़रूर रेट घटाया जाता है। ठीक है। द पेमेंट विच में ग्रांट बाय द इंजीनियर विथ द रिड्यूस रेट व्हेन कॉन्ट्रैक्टर कंप्लीट एन आइटम और वर्क नॉट एज पर स्पेसिफिकेशन। अगर स्पेसिफिकेशन के तहत काम नहीं किया है, जैसे छत के ढलाई में अगर टेंडर में मेंशन था कि आपको 10 mm का बार्स यूज करना है और छत के ढलाई में उसने 8 mm का बार यूज किया हुआ है, छत तो ढलाई हो गया। अब इसको तोड़ करके 8 की जगह 10 को रिप्लेस तो कर नहीं सकता है, तो उस समय रेट को घटाया जाता है। जो टेंडर अमाउंट है, जो आपका उसमें रेट जिस रेट से मेंशन होगा उस रेट को घटाया जाता है कि आपने काम तो सेटिस्फैक्ट्री किया ही नहीं है। इसीलिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा हालांकि होता नहीं है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा अगर कंडीशन हुआ कि सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं किए, रंग चढ़ाना था 2 कोट उसने 1 कोट चढ़ाया, चाहे 4 कोट चढ़ाना था चाहे उसने 3 कोट चढ़ाया। ठीक है। तो जहाँ भी काम में कमी दिखता है तो उसके हेल्प से जो रिड्यूस करना होता है उसके पेमेंट में, उसको कहा जाता है रिड्यूस रेट पेमेंट। ठीक है। उसके बाद जो पेमेंट बच गया है, घटाने वाले को नहीं कहते हैं, जो पेमेंट बच गया उसको कहेंगे, जो उसको पे करना है उसको कहा जाता है रिड्यूस रेट पेमेंट। ठीक है। ठीक है। या तो ड्राइंग में जैसा कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग नहीं बनाया है तो उसको कहा जाता है रिड्यूस पेमेंट। उम्मीद है आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज पेटी एडवांस। पेटी एडवांस का मतलब देखिए, पेटी का मतलब हो गया कि छोटा, यानी कि माइनर अमाउंट होता है। इट इज़ ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है, लिखा हुआ भी है स्मॉल अमाउंट पेड एज एडवांस टू द इंजीनियर इन चार्ज। इंजीनियर इन चार्ज को एक स्मॉल अमाउंट एडवांस के रूप में पे किया जाता है फॉर परचेजिंग मटेरियल इन केस ऑफ इमरजेंसी। इमरजेंसी कब हो गया कि जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम लिया करने के लिए और मटेरियल उसका शॉर्टेज हो गया, घट गया मटेरियल और ज़रूरत पड़ रही है इमरजेंसी में, तो उस समय मटेरियल परचेज करने के लिए जो चार्ज में इंजीनियर है उसको एक स्मॉल अमाउंट जो होता है उसे एडवांस में दिया जाता है। उसी एडवांस को कहा जाता है पेटी एडवांस। लेकिन इसका ये मेंशन करता है अपने बुक में। अब कौन से बुक में मेंशन करता है इस खर्च को, उसके लिए हमने कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट्स का ही यूनिट नंबर 4 में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म का डिस्कस किए हुए हैं। वो फॉर्म वाला वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो इसको मिलता है पैसा वो कहाँ पर इसे मेंशन करता है। ठीक है। ताकि जब लास्ट में इसको हिसाब करना होगा तो उस चीज़ को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर उसे रखना पड़ता है। ठीक है। इसके लिए कोई कोटेशन और अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि इमरजेंसी में अगर इस सब की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर काम हमारा रुक जाएगा। ठीक है। तो इसको कहेंगे पेटी एडवांस। अगला है एंड लास्ट है हमारा मोबिलाइजेशन एडवांस। मोबिलाइजेशन का मतलब यह हुआ इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर एस्टेब्लिशमेंट पर्पस। यह क्या है? एस्टेब्लिशमेंट पर्पस के लिए कॉन्ट्रैक्टर को जो अमाउंट दिया जाता है। अब किस चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट? तो अप्रोच रोड, साइट पर जहाँ काम करना है और मेन रोड से तो बीच में मिट्टी होता है तो उसके लिए अप्रोच रोड बनाना पड़ता है। पहुंचने का जो रोड होगा तो अप्रोच रोड बनाना होगा। साइट की पर ऑफिस बनाना होगा वर्कर्स के लिए, रहने के लिए शेल्टर बनाना होगा, या फिर जो भी इंजीनियर्स आएंगे उनके रहने के लिए ठहरने के लिए ऑफिस बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो वो साइट ऑफिस, गोडाउन रखना पड़ेगा सामान के लिए, जो सामान लेकर के आएंगे तो उनको स्टोर करने के लिए गोडाउन होना चाहिए, तो गोडाउन के लिए। ठीक है। बिल्डिंग मटेरियल, वाटर टैंक, इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इस सभी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो पेमेंट दिया जाता है उसको कहा जाता है मोबिलाइजेशन एडवांस पेमेंट। ठीक है। तो ये थे टोटल 9 तरह के पेमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स। उम्मीद है आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है। और दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।